नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया का विशेष कार्यक्रम अजब गजब। दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद इंसान की 13वीं क्यों मनाई जाती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की आत्मा अपने परिवार वालों के आसपास ही भटकती रहती है, क्योंकि मृत्यु के बाद मृतक आत्मा में इतना बल नहीं होता कि मृत्यु लोक से यमलोक की यात्रा तय कर सके। इसलिए आप सब ने देखा होगा कि जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार वाले मृतक आत्मा के लिए नियमित पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 10 दिनों तक जो मृतक के नियमित पिंडदान किए जाते हैं, उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और इसी तरह 11वें और 12वें दिन शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन यानी कि 13वीं को जब मृतक के नाम से पिंडदान किया जाता है, तब उसे इससे ही यमलोक तक यात्रा करने की शक्ति मिलती है और फिर वे आत्मा यमदूतों के साथ निकल पड़ती है। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु लोक से यमलोक तक जाने में मृत आत्मा को 1 साल यानी 12 महीने का समय लगता है। दर्शकों, यह भी माना जाता है कि पिंडदान 1 वर्ष तक मृत आत्मा को भोजन के रूप में काम आता है। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान किया जाता है, उसे 13वीं के दिन यमदूत घसीटते हुए यमलोक की ओर ले जाते हैं और ऐसी आत्मा को यमलोक में बहुत ही कष्ट पहुंचता है। भूखी आत्मा को जब यमदूत द्वारा घसीटा जाता है, तब उसके शरीर के कई अंग छिल जाते हैं और इसके बाद मृतक के परिवार वाले नियमित पिंडदान या फिर अन्नदान नहीं करते तो उसे पूरे रास्ते में इस तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। परंतु यदि साल भर के अंदर मृत आत्मा का पिंडदान या अन्नदान कर दिया जाए तो फिर उसे यमदूत घसीटना बंद कर देते हैं, क्योंकि पिंडदान से आत्मा में बल आ जाता है और मृतक अपने पांव पर यात्रा करना आरंभ कर देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मृत आत्मा के 13वीं की क्रिया नहीं होती, उसे प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिलती। साथ में यह भी बताया गया है कि 13वीं के दिन कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए और यदि मृतक के परिवार वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो तो वे 13 से ज्यादा ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। इसी तरह की अजब गजब से जुड़ी जानकारियों के लिए डाउनलोड करें TV30 इंडिया का एंड्रॉइड ऐप एवं जुड़े रहें TV30 इंडिया के साथ। आप देख रहे हैं TV30 इंडिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।